दुनिया में किसी भी इंसान की ज्यादातर दो ही छवियां होती हैं, अच्छी या बुरी। लेकिन इस भौतिक परिभाषा से परे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन दोनों छवियों से ऊपर होते हैं। ऐसे लोग सही गलत से ज्यादा अपने दिल की सुनते हैं। महाभारत की रणभूमि में भी एक ऐसा ही शूरवीर योद्धा था जिसकी गाथाएं आज भी प्रचलित हैं, जो ना तो नायक बन सका और ना ही खलनायक। ये महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जो अकेले ही पूरे युद्ध को समाप्त करने की क्षमता रखता था, जिसके सामने अर्जुन भी सोचने पर मजबूर हो जाते थे। इस योद्धा को हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद भी इस दिव्य कवच कुंडल धारी योद्धा को महाभारत के युद्ध में मौत को गले लगाना पड़ा। आखिर कौन था ये योद्धा और ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से इस अपराजित योद्धा को वीरगति प्राप्त हुई? दानवीर का हो गया इस प्रकार बलिदान, पांचों पांडव पा गए जीवन का वरदान। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण की, जो सूर्य के समान तेज और शक्ति से परिपूर्ण तो थे ही, साथ में अपने दान के लिए भी जाने जाते थे। दोस्तों, महावीर कर्ण की मृत्यु का पहला कारण था परशुराम जी द्वारा दिया गया श्राप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्ण ने परशुराम जी से असत्य बोलकर शिक्षा ली थी। इसी दौरान एक दिन अपने गुरु परशुराम जी की सेवा करते समय कर्ण ने एक क्षत्रिय की तरह अपने साहस का परिचय दिया, जिसे देख परशुराम जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। उन्होंने कर्ण से कहा, हे कर्ण, जिस समय तुम्हें मेरी दी हुई शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी समय तुम अपनी सभी विद्याओं को भूल जाओगे। और युद्ध के समय ऐसा हुआ भी। अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण अपनी शक्तियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर पाए, जिसका फायदा उठाकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। यही उपयुक्त समय, अंगराज कर्ण का वध करो। एक बार कर्ण ने जंगल में भूलवश एक ब्राह्मण की गाय के बछड़े की आवाज को किसी जंगली जानवर की आवाज मानकर उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया, जिसके कारण बछड़े की मृत्यु हो गई। यह बछड़ा एक तपस्वी ब्राह्मण का था। यह सब नजारा देख उस तपस्वी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जैसे तूने एक असहाय जानवर पशु को मारा है, एक दिन तू भी ऐसे ही मारा जाएगा। जब तेरा ध्यान अपने शत्रु पर नहीं होगा, इसी गाय की तरह तेरी मौत होगी। महाभारत के युद्ध में घटा भी कुछ ऐसे ही। कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में फंस जाता है और जब कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने रथ के नीचे उतरते हैं तो उनका ध्यान शत्रु से हट जाता है और इसी समय का मौका उठाकर अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं।
तीसरा कारण दिव्यास्त्र का घटोत्कच पर प्रयोग। दोस्तों, कर्ण की दानवीरता से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें एक दिव्यास्त्र दिया था, जो कि इतना प्रभावशाली था कि इस अस्त्र के वार का कोई तोड़ न था। अगर कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करते तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की एक युक्ति की वजह से घटोत्कच को कौरवों पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। घटोत्कच, जो कि भीम और हिडंबा का एक मायावी और बहुत ही शक्तिशाली पुत्र था, घटोत्कच ने कौरव सेना में आतंक मचा दिया, जिससे परेशान होकर कर्ण को घटोत्कच पर दिव्य शक्ति छोड़नी पड़ी, जो कि उन्होंने अर्जुन के वध के लिए रखी थी। घटोत्कच तो मारा गया, लेकिन इससे अर्जुन को जीवन दान मिला और कर्ण को मिली मृत्यु। चौथा और सबसे अहम कारण भगवान श्री कृष्ण का साथ होना। दोस्तों, ये बात कौन नहीं जानता है कि जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण हो, उसे भला कौन पराजित कर सकता है। दुर्योधन ने तो श्री कृष्ण की नारायणी सेना मांग ली थी, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण का साथ मांगा था और श्री कृष्ण की ही रणनीति से अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ। पांचवा कारण कुंती को दिया गया वचन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि कर्ण का वध करना तो दूर, उसको परास्त कर पाना भी बहुत मुश्किल था। जैसे जैसे महाभारत के युद्ध के दिन बीतते जा रहे थे, वैसे वैसे ही पांडव पक्ष कमजोर पड़ता दिख रहा था। ऐसे में माता कुंती ने समय रहते ही कर्ण से मुलाकात की और उनसे वचन लिया कि वह पांडव को बिना नुकसान पहुंचाए ही युद्ध करेगा, क्योंकि माता कुंती यह बात जानती थी कि कर्ण को हरा पाना पांडव के बस की बात नहीं। कर्ण ने भी अपनी माता कुंती को वचन दिया कि वह पूरी क्षमता से युद्ध नहीं करेगा, जिसके फलस्वरूप कर्ण को मृत्यु का मुंह देखना पड़ा। छठा कारण भूमि माता का श्राप। एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति की प्यास बुझाने के लिए कर्ण ने अपनी शक्ति के प्रयोग से धरती पर बाण मारकर पानी निकाल दिया, जिससे उस नेत्रहीन व्यक्ति की प्यास तो बुझ गई, लेकिन बाण की चोट के कारण धरती माता को कष्ट हुआ, जिससे क्रोध में आकर उन्होंने भी कर्ण को श्राप दिया कि तुझे एक ही बाण से बहुत अधिक कष्ट होगा। और ऐसा ही हुआ। अर्जुन के बाण से कर्ण को ऐसा कष्ट हुआ कि उन्हें मौत की नींद सोना पड़ा। सातवां और आखिरी कारण अन्याय का साथ। दोस्तों, जब कोई भी मनुष्य अपना अधिकार पाने या शोषण के विरुद्ध युद्ध करता है तो उसे न्याय युद्ध माना जाता है। अन्याय तो बड़ा हो सकता है, लेकिन जीत नहीं सकता, उसे अंत में हारना ही पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं कि कर्ण एक अपराजित योद्धा था, लेकिन अन्याय और अधर्म का साथ देकर उसने खुद अपनी ही शक्तियों को अपना गुनहगार बना दिया और उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए धमकते रहस्य के साथ।